अब हम फर्स्ट टॉपिक थर्ड यूनिट का ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक 200 साल पहले, अब 2020 है, 1820 में ओस्टेड अपने हाथ में एक वायर लिए हुए था, कंडक्टर बोल सकते हैं। बाय चांस उसके पास एक मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी। जब वो उस वायर में करंट पास कर रहा था, तुरंत वो नीडल डिफ्लेक्ट होगी। तो उसने देखा नीडल डिफ्लेक्ट, उसने डायरेक्शन वगैरह चेंज करके देखा, फिर करंट पास करके देखा, तो हर बार नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती थी और करंट को स्विच ऑफ करता था। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा होता था, नीडल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती थी। तो ये बाय चांस हुआ। तो ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक नीडल NS, जैसे ये दिखाई गई है चुंबकीय सुई नॉर्थ साउथ, N से मतलब नॉर्थ, S से साउथ, विच कैन रोटेट वर्टिकली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे इसको यहाँ स्टैंड पे देखो, ये स्टैंड पे ऐसे कर ली, रख दिया। अब ये ऐसे या इस तरह से मूव कर नहीं सकती, टाइट स्टैंड, केवल ये वर्टिकली वाइब्रेट कर सकती इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इस नीडल की खास बात क्या है? मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय सुई है NS, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर वर्टिकल वेव वाइब्रेट कर सकती है। इसके ऊपर एक वायर होल्ड की है AB, हम प्लेस नहीं कह सकते, किसी तरह से ये होल्ड की गई है। इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। रियोस्टेट है जो करंट को कांस्टेंट रखता है, बैटरी है, की है, क्योंकि आगे हम पाएंगे करंट चेंज होने से भी कुछ फिनोमिना अकर होता है, इसलिए हम करंट को कांस्टेंट रख के एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो यहां पाया, ओस्टेड ने पाया, जब करंट A से B, देखो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो ऐसे जाएगा ना करंट जब A से B फ्लो कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ। बच्चों मैं बताना चाहूंगा, यहां साउथ पोल भी डिफ्लेक्ट होता है, नॉर्थ के साथ साउथ पोल नॉर्थ की अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। तो हम केवल नॉर्थ का जिक्र क्यों कर रहे हैं? हमारे लिए याद रखना आसान रहेगा आगे। कभी नॉर्थ कभी साउथ का जिक्र करें तो हम पजल हो सकते हैं। तो यहां एक्सपेरिमेंटली पाया गया, जब करंट A से B फ्लो करता है तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसमें देखें बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, इसमें डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन अब B से A, जब करंट B से A फ्लो करता है तो नॉर्थ पोल अब ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। A से B में नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ, B से A में नॉर्थ पोल कहां डिफ्लेक्ट हो गया? ईस्ट की तरफ। अब हम डिस्कस करेंगे एम्पियर स्विमिंग रूल। तो बताना चाहेंगे क्या है ये रूल? इट गिव डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। एम्पियर स्विमिंग रूल नॉर्थ पोल के डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बताता है, किस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट होगा। इस रूल के अनुसार जब एक आदमी करंट की डायरेक्शन में तैरता है, व्हेन ए मैन स्विम इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट टुवर्ड हिज लेफ्ट हैंड, तो नॉर्थ पोल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। जैसे बच्चे इसमें देखेंगे, करंट A से B है तो मैन ऐसे स्विम कर रहा है, लेफ्ट हैंड कहां हो गया? ये राइट है, ये लेफ्ट, ये लेफ्ट हैंड है, तो देखो नॉर्थ पोल कहां हुआ? लेफ्ट, का मतलब वेस्ट की तरफ। दोबारा देखेंगे, एम्पियर स्विमिंग रूल ने बताया, जब एक आदमी करंट की डायरेक्शन में तैर रहा है, नॉर्थ पोल उसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो A से B देखा, ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो राइट तो ईस्ट की तरफ हुआ, तो लेफ्ट का है उसने, तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ। अब इसमें देखो करंट B से A, तो मैंने ऐसे स्विम कर रहा है, अब ये तो राइट है, ये लेफ्ट है, तो नॉर्थ पोल लेफ्ट का मतलब देखो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट। तो इससे क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकला? एक मैग्नेटिक नीडल को दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। देखो उस मैग्नेटिक नीडल को किसी कांटेक्ट वाले फोर्स से नहीं हिलाया गया, तो वो डिफ्लेक्ट हुई है। कब हो सकती है? जब आसपास दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है? करंट कैरिंग वायर के नाम, क्योंकि करंट ऑफ कर देते थे तो नीडल पहले वाली पोजीशन में आ जाती थी।
करंट फ्लो करता था, फिर डिफ्लेक्ट हो जाती थी। तो यहां से पता चला करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। साथ में पता लगा जब डायरेक्शन चेंज होती है किसकी, करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। क्योंकि हम देख रहे थे जब करंट ए से बी था तो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा था, तब बी से ए था तो नॉर्थ पोल कहां डिफ्लेक्ट हो रहा था, ईस्ट की तरफ।